जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में यूजीसी एवं विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है ताकि बच्चे सफर नहीं करें। परीक्षा नज़दीक है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं उम्मीद करता हूं कि 15-20 दिन के अंदर परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। आज हम सेमेस्टर 5 के बच्चों को अर्बन सोशियोलॉजी में बताने जा रहे हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के बीच क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। पिछले क्लास में सेमेस्टर 5 के बच्चों को बताए थे कि अर्बन कम्युनिटी किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो आज एक अहम चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नगरीय समुदाय और ग्रामीण समाज में क्या अंतर है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत गांव का देश है। हमारे देश में 68% आबादी गांव में रहती है और 32% आबादी शहर या नगर में रहता है। तो दोनों समुदाय की जब चर्चा कीजिएगा तो दोनों समुदाय में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। भिन्नता के बारे में जानकारी देने से पहले मैं संक्षेप में यह बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं, नगरीय समुदाय किसे कहते हैं। यह जानना आपकी परीक्षा में ऐसे ही लिखिएगा। दोनों का कंसेप्ट लिख करने के बाद तब डिफरेंस की चर्चा कीजिएगा, देन यू विल गेट फाइन मार्क्स। तो साधारण तौर पर ग्रामीण समुदाय से तात्पर्य ऐसे लोगों के समूह से है जो कृषि कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं और जिनमें जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है और जिनमें हम समूह की भावना होती है, प्राथमिक संबंध होते हैं, उसे हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं। दूसरी ओर नगरीय समुदाय से जैसे गांव हो गया, गांव उसका प्रमुख उदाहरण है। और दूसरी ओर नगरीय समुदाय से तात्पर्य ऐसे समुदाय से है, ऐसे समाज से है जहाँ के लोग कृत्रिम वातावरण में रहते हैं, गैर कृषि कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं और समयबद्ध जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ लोगों में द्वितीयक संबंध देखने को मिलता है। तो बच्चों, आप दोनों की अवधारणा पर जब ध्यान दीजिएगा तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि दोनों का कंसेप्ट ही अलग है। कंसेप्ट दोनों का जो अवधारणा या दोनों का जो अवधारणा पर आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों का अवधारणा से ही आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। ग्रामीण समुदाय का उदाहरण जहाँ गांव होता है, वही नगरीय समुदाय का उदाहरण होता है कस्बा, शहर, नगर, महानगर। आप यह भी जानते हैं कि तेजी से पूरे विश्व, न केवल भारत, पूरे विश्व में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। काफ़ी तेजी से नगरीकरण हो रही है। ग्रामीण समुदाय नगरीय समुदाय में कन्वर्ट हो रहा है। लोग गांव को छोड़ रहे हैं, नगर बस रहा है। कई कारणों से नगर की ओर लोग भाग रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, आके बस रहे हैं। उसके कारणों में मैं बाद में बताऊंगा जब मैं अर्बनाइजेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। पहला अंतर दोनों के बीच यह है कि ग्रामीण समुदाय का आकार जो होता है वह छोटा होता है और नगरीय समुदाय का आकार जो होता है वह काफी बड़ा होता है। आप ग्रामीण किसी भी गांव, भारत के किसी भी गांव को देखिए तो कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसका जनसंख्या आपको 5000 से अधिक देखने को मिलेगा। हो ही नहीं सकता है। वह मोहल्ला टोला में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, उसका एक अलग नोमेनक्लेचर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नगरीय समुदाय का आकार जो देखिएगा तो नगरीय समुदाय की जनसंख्या जो है ना हजारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है। आप भारत की ही बात करें तो चारों महानगर की जनसंख्या जो है मोर देन 1 करोड़ है। आपके 35 ऐसे नगर हैं जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। 150 ऐसे नगर है जिसकी जनसंख्या आपको 10 लाख से अधिक है। शहर और कस्बा की तो बात ही छोड़िए। दूसरा अंतर दोनों में यह है कि ग्रामीण समुदाय का जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम होता है, नगरीय समुदाय की जनसंख्या काफ़ी अधिक होता है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में ग्रामीण समुदाय में
बहुत कम लोग निवास करते हैं। चूंकि व्यक्ति प्राकृतिक पर्यावरण में रहता है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत कम लोग रहते हैं। जबकि नगरीय समुदाय में देखिएगा तो हजारों लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी नगरीय समुदाय में काफी अधिक होता है। पेशा के आधार पर आप देखिए, तीसरा अंतर यह हो जाएगा कि ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। 80% गांव के जो पीपुल होते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो खेती के द्वारा जीविकोपार्जन, उनकी जीविका का उनके लिवलीहुड का मुख्य साधन जो होता है वह एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, कल्टीवेशन होता है, वो खेती करते हैं। और जो व्यक्ति खेती नहीं भी करते हैं वह इनडायरेक्टली खेती पर निर्भर करते हैं कि बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम पीजेंट फैमिली, वो कृषक परिवार से बिलोंग्स करते हैं। कोई नौकरी भी करता है तो वह जब गाँव जाते हैं तो वह खेती पर ही आश्रित रहते हैं। कोई दुकान भी करता है गांव में तो वह भी उनका भी भरण पोषण खेती से होता है। वो शहर का एक अलग पेशा होता है लेकिन वो खेती पर। लेकिन नगरीय समुदाय में देखिएगा, दूसरी ओर देखिएगा, नगरीय समुदाय के जो लोग होते हैं वह सारे के सारे या खेती नहीं होता है या गैर कृषि कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन होता है। यहाँ पर सबको देखे, या तो नौकरी कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में करे, पब्लिक सेक्टर में करे, किसी विभाग में करे, या जब कोई बिजनेस करता है या मजदूरी का काम करता है। जो जिस कैटेगरी का लोग होता है विभिन्न सेक्टर में काम करता है। कोई शिल्पी होता है, कोई पत्रकार होता है, कोई कलाकार होता है, कोई वकील होता है। चाहे वह जो भी सेवा दे वह गैर कृषि सेवा देता है। तो यह भी एक अंतर है। आप पांचवा अंतर यह कर सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय के लोग प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। उनके गांव के चारों ओर देखिए हरे भरे खेत खलिहान होते हैं। उनका चिलचिलाती धूप में भी वह काम करते हैं और वर्षा के ऋतु में भीषण वर्षा होती रहती है, उसमें भी वह काम करते रहते हैं। जाड़ा में देखिएगा तो काफ़ी ठंड में भी वह खेत में खलिहान में काम करते रहता है और नेचुरल लाइफ लीड करता है। दूसरे नगरीय समुदाय में देखिएगा तो नगरीय समुदाय के लोग कृत्रिम जीवन व्यतीत करते हैं। नगरीय समुदाय में देखिएगा तो यहाँ के लोग समयबद्ध जीवन व्यतीत करते हैं, मकान में रहते हैं, कहीं काम करने भी जाते हैं तो एक छत के नीचे वह काम करते हैं, ठंडे वातावरण में काम करते हैं। एयर कूलर रहता है, पंखा लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, फैन लगा रहता है, काफ़ी सुख सुविधाओं के बीच यहाँ काम करता है। तो प्रकृति से यहाँ दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता है यहाँ पर। तो ये एक अंतर देखने को मिल गया। और आइए आगे बढ़िएगा तो ग्रामीण समुदाय में देखिएगा कि ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंध देखने को मिलते हैं। प्राय एक गांव में आप देखिएगा तो एक गांव में एक या दो जाति के लोग रहते हैं। सब एक दूसरे को फेस टू फेस जानते हैं, सुख दुख में भाग लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बाय नेम जानता है। सभी एक ही गोत्र के प्राय होते हैं, एक ही बिरादरी के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, एक ही उपजाति के होते हैं। सभी में अपनापन का बोध होता है, घनिष्ठता होता है, आत्मीयता होता है। सभी एक साथ फेस्टिवल्स मंगाते हैं, एक साथ कोई दुख में सब सहभागी होते हैं, सुख के भी सहभागी होते हैं। बारात आती है तो पूरे गांव के लोग उसको स्वागत करते हैं। यहाँ नगर में देखिएगा तो ऐसी बात नहीं है। नगर में द्वितीयक संबंध, सेकेंडरी रिलेशन होता है। यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेपर, पत्रिका, मैगजीन के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर लोगों के बीच आत्मीय संबंध नहीं होता है। व्यक्ति मतलब कि इससे बात करेगा, आपसे स्वार्थ है तो आपसे बात करेगा, नहीं स्वार्थ है तो आपकी ओर झांकेगा भी नहीं। बिना मतलब का लोग बात भी नहीं करना चाहता है। आदमी उसी से इंटरेक्शन करता है जिससे उनको कोई स्वार्थ या उनके कोई मतलब की पूर्ति होनी, कोई काम उनको है, कोई कार्य है, तभी आपसे वो इंटरेक्शन करेगा। क्योंकि शहर में, नगर में व्यक्ति को उतना समय ही नहीं है कि आपको बिना मतलब का वो आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो ये भी एक विशेषता देखने को मिलती है। और अंतर की चर्चा कीजिएगा तो नगर में, ग्रामीण समुदाय में देखिएगा तो ग्रामीण समुदाय में व्यक्तिवादिता कम होती है। यहाँ के अधिकांश लोग भाग्यवादी प्रकृति के होते हैं।
लोग सोचते हैं कि ईश्वर को ने जो लिख दिया भाग्य में वही होगा। यहाँ के लोग भाग्य पर के सहारे जीते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हम आगे राइज करेंगे। नहीं तो ईश्वर ने जो दे दिया बहुत दे दिया। जनसंख्या बढ़ रही है तो सब ईश्वर की कृपा से, भूकंप आ रहे थे ईश्वर की कृपा से। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और तर्क और विवेक की कसौटी पर कोई बात को उतना नहीं कसते हैं। लेकिन दूसरे नगर में आइएगा तो नगर के लोग भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी होते हैं, तर्कवादी होते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं। समाज के किसी भी घटना को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसते हैं, तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरने की कोशिश करते हैं। जो घटना तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है उससे लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ के लोग धर्मभीरू नहीं होते हैं, कर्मवादी होते हैं। धार्मिक अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत ये सब धारणा विश्वास नहीं करते हैं। कार्य संबंधों में यहाँ लोग विश्वास करते हैं। तो ये एक वाइटल डिफरेंस मेरे ख्याल से है कि नगर के लोग, चूंकि वहाँ पर इलिटरेसी अधिक होती है गांव में, तो वहाँ के लोग धार्मिक अंधविश्वासी होते हैं, भाग्यवादी होते हैं। और यहाँ ये चूँकि यहाँ साक्षरता के दर काफ़ी अधिक होती है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, विभिन्न सेक्टर में काम करते हैं, तो यहाँ के लोग कर्मवादी होते हैं। और कुछ अवंतर की चर्चा कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय में देखिएगा तो ग्रामीण समुदाय में लोग सरल जीवन व्यतीत करता है, सिंपल लाइफ लीड करता है, सादा जीवन, उच्च विचार होता है। और नगरीय समुदाय में देखिए तो नगर समुदाय लोग कृत्रिम लाइफ लीड करता है, तर्क भड़क का जीवन व्यतीत करता है। लोग दिखावटी जीवन व्यतीत करता है, अपने शान शौकत में देखिए हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर देता है। वो आप खुली आंखों से आप बच्चे विवाह शादी के अवसर पर देख सकते हैं। बेफजूल की खर्च यहाँ लोग बहुत करते हैं, दिखावा में बहुत अधिक खर्च करता है, नेचुरल लाइफ लीड नहीं करता है। और गांव में देखिएगा कि गांव में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गांव में अगर कोई धनवान भी है तो इतना सिंपल लाइफ लीड करता है कि अगर आप उसके बारे में पर्सनली नहीं जानते हैं तो नहीं बता सकते कि ही इज ए रिच पर्सन, ही बिलोंग्स फ्रॉम जमींदार फैमिली। देखिएगा बिना चप्पल पहने टहल रहा है, खाली बदन खेत खलिहान में काम कर रहा है, मुरेठा बांधे हुए है, जो प्रतीत होता है कि ही इज नॉट ए लिटरेट पर्सन एंड ही इज नॉट ए रिच पर्सन। लेकिन शहर में नहीं है। शहर में देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति का वेशभूषा, रहन सहन का कल्चर जो होता है वो उनके क्लास के अनुसार यहाँ डिटरमाइन होता है। अपर क्लास के लोग 4 व्हीलर से प्राय चलते हैं, मिडिल क्लास के लोग 2 व्हीलर से चलते हैं, और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो सफरर क्लास के लोग होते हैं, सरवाड़ा वर्ग के लोग होते हैं, वो पैदल चलते हैं, सिंपल लाइफ लीड करते हैं। तो ये सारे अंतर ये दर्शाता है कि देयर आर मच डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी इन आवर कंट्री। थैंक यू, दैट्स ऑल।